बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने भारत को धमकी दी है कि हमें पता ये चला है कि तुम ब्रह्मोस मिसाइल डिप्लॉय करने जा रहे हो और ये मिसाइल तुमने इंडिया चाइना के बॉर्डर पर डिप्लॉय करना है। तुमने इसको चाइना पर स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल करना है। हम तुम्हें क्लियरली एडवांस में बता देना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि तुम समझते हो सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज अप टू 290 किलोमीटर यानी 290 किलोमीटर है और मैक्सिमम स्पीड मैच 3 है, तो याद रखना हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी है कि जैसे तुम मिसाइल फायर करोगे हम उसको हवा में ही तबाह कर देंगे और वो चाइना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। ये तो हमारी सेकंड ऑप्शन है। जो पहली ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि जैसे ही हमारी और तुम्हारी जंग होगी, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हम भारत की तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तबाह कर देंगे और एडवांस में ही ब्रह्मोस मिसाइल को चाइना पर हमले से पहले ही उड़ा देंगे, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है और तुम चाइना की इनविजिबल टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाओगे। चाइना ने यह धमकी इसलिए भारत को दी है क्योंकि भारत की एपेक्स कोर्ट में उनकी हुकूमत बीजेपी की गई। उन्होंने कहा कि जो कोर्ट का ऑर्डर है हमें उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए क्योंकि हमने 900 किलोमीटर की रोड बनानी है और ब्रह्मोस मिसाइल को मिसाइल लॉन्चर के जरिए जब लेकर जाएंगे तो हमें वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी चाहिए। ये ना हो कि हम वहाँ से जंग हमारी चाइना के साथ लग जाए और यहाँ पर हम ब्रह्मोस मिसाइल को ना पहुँचा सके वहाँ पर। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये 12,000 का जो करोड़ का प्रोजेक्ट है इंडियन रुपीस, इसमें हमें कोर्ट की जानिब से रिलैक्सेशन चाहिए ताकि हम रोड बेहतर बना सकें, जो आपने प्रीवियस ऑर्डर था उसमें चेंज कर सकें। असल में उन्होंने कोर्ट को अश्योरिटी दी है कि हम ब्रह्मोस मिसाइल को डिप्लॉय करने जा रहे हैं और इसलिए ये ना हो कि मिसाइल डिप्लॉय करने की बारी है उधर से जंग हो जाए और इस ऑर्डर की वजह से 900 किलोमीटर की हमने रोड बनानी हो हम ना बना सके। आप देखिए कि चाइना की नज़र कितनी ज़्यादा है, उनके मीडिया के अंदर फौरन से पहले उनकी हुकूमत का जवाब आता है। यानी कोर्ट की जो हियरिंग हो रही है भारत के अंदर उस पर उनकी नज़र है। उन्होंने पूरा एक डेस्क कायम किया हुआ है जिस पर वो देखते हैं कि भारत के अंदर गुफ्तगू क्या चल रही, किसने क्या धमकी दी है, कौन क्या गुफ्तगू चल रहा है। कोर्ट के अंदर हियरिंग हो रही है। उन्होंने जाकर कोर्ट को सिर्फ इतना बताया कि हम ब्रह्मोस मिसाइल डिप्लॉय करना चाहते हैं और मिसाइल लॉन्चर के थ्रू हम लेकर जाना चाहते हैं ताकि हम अगर चाइना से जंग हो तो उनको मिसाइल मारने जोगे रहें। और चाइना ने आगे से देखी क्या जवाब दिया है कि जंग से पहले पहले तुम्हारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह कर देंगे। देखिए इस वक्त जो ख़ास तौर पर इंडियन आर्मी चीफ है वो इसराइल के पास गए हैं उनसे मदद मांगने। इस दफ़ा इंडिया जो इसराइल से मदद मांग रहा है वो पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना के लिए है और वो चाह रहे हैं कि चाइना को हम किसी तरह तबाह करें, इसमें इसराइल हमारी मदद करे। देखिए एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, ये जितने इनके ब्रह्मोस और फलाने या अग्नि ये जितने भी हैं, अगर न्यूक्लियर वार हेड को ले जाने वाले मिसाइल को हवा में तबाह करने की सलाहियत चाइना के पास है तो फिर आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल या सुपरसोनिक मिसाइल की धज्जियां उड़ाने के लिए चाइना के पास क्या है। अब चाइना की स्ट्रेटजी जो इस वक्त बिल्कुल ये पहली मर्तबा क्लियर हुई है कि उन्होंने कहा है कि अगर जंग होती है, देखिए जंग कैसे होती है, जंग इस तरह होती है कि चाइना इंडिया के इलाके पर करे कब्जा। जाहिर सी बात है इंडिया तो पहले चाइना पर मिसाइल मारने से रहा, वो इंडिया के इलाकों पर कब्जा करे, एक बड़ा इवेंट हो जाए, उसमें इंडिया की जानिब से वार्निंग आए, उस वार्निंग के साथ चाइना भी उनको वार्न कर दे और ये कह दे कि अगर तुमने ये काम करने की कोशिश की या ये कामयाब, वो कह दे इतने दिन है आपके पास, ये इलाका छोड़ दो नहीं तो हम मारेंगे। उस पर चाइना को ज़रा सा भी शक हो कि इंडिया कुछ करने जा रहा है तो सबसे पहले अब उन्होंने अपनी जो प्लानिंग वाजिया की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हम तुम्हें जोगा ही नहीं छोड़ेंगे, इस काबिल ही नहीं छोड़ेंगे, इस लेवल पर तुम्हें लेकर आएंगे कि तुम मिसाइल मारने के काबिल ही ना रहो। देखिए ये स्ट्रेटजी असल में अपनाई थी तुर्की के कहने पर आज़रबाईजान ने। वो ड्रोन से जाकर उनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी उन पर हमले करते थे। आप अगर किसी भी मुल्क की मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तबाह कर देते हैं,
अब आप देखिए ये S-400 ले रहे हैं, चाइना की पूरी कोशिश होगी कि वो इंडिया के S-400 को उड़ा दे ताकि ना मिसाइल रोकने के काबिल रहे। अब ये सोच रहे हैं कि चाइना मिसाइल मारेगा तो वो उड़ाए जाएंगे। चाइना के पास बेइंतहा टेक्नोलॉजी है, इनविजिबल टेक्नोलॉजीज हैं कि वो देखे इंडिया के अंदर अगर CIA का चीफ आता है और CIA के चीफ के साथ उसका अमला है और एक ऐसा हैवाना सिंड्रोम वाक़या हो जाता है कि रेस छोड़ी जाती हैं और वो CIA के चीफ को जाकर नहीं सिर्फ उसके स्टाफ को लगती हैं, तो दो चीज़ें तो इससे वाज़ेह हो जाती हैं कि चाइना के पास टेक्नोलॉजी किस लेवल की है। आल तो कि पूरी दुनिया के अंदर चाइना के बारे में अभी बात नहीं की गई, चाइना के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि मीडिया के ऊपर जो मुबसरीन है वो चाइना का नाम लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर चाइना ने काम किया है तो सोचिए उसके पास टेक्नोलॉजी कितनी है कि अगर न्यूयॉर्क में एक शख्स बैठा है CIA का एजेंट, वो उस पर हमला कर देते हैं। अगर रशिया में बैठा हुआ है कोई अमरीकी सफारतकार, कोई ऑस्ट्रेलिया में या भारत के अंदर, तो वो उसको भी नहीं छोड़ेंगे और उनको पता है कि आप टूर करने जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर चाइना से आप लड़ नहीं सकते। चाइना इस वक्त इतना जियांट बन चुका हुआ है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी है कि वो दुनिया को बताना नहीं चाहता मेरे पास है क्या, वो सरप्राइज करना चाहते हैं। अब देखिए ये समझ रहे हैं कि हम मिसाइल मारेंगे, ये बड़ी पुरानी चीज़ें हैं। S-400 बिल्कुल लिटिल और नो, ये किसी तरह की हेल्प नहीं होने जा रही भारत की। शायद पाकिस्तान के साथ उनकी हेल्प हो जाए क्योंकि S-400 है तो एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट, लेकिन चाइना के मुकाबले में आप अगर ये समझते हैं कि चाइना के मुकाबले में हमको बड़े लेवल का काम कर लेंगे, आपकी भूल है। वो आपके सिस्टम को जाम कर देंगे। आप मिसाइल मारने की कोशिश करेंगे तो वो मिसाइल का रुख चेंज कर देंगे। जिस तरह अमेरिका ने ईरान के साथ किया था और वो जहाज़ को जाकर टकराया, यानी उन्होंने मिसाइल मारा अमेरिकी फौजियों को और उसने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, इसी तरह इंडिया के मिसाइलों की डायरेक्शन चेंज वो करेंगे जो सीधा इंडिया के अंदर जाकर ही लगे। तो आप सोचिए इंडिया का कितना नुकसान होगा। ये समझ रहे हैं कि चाइना को कि चाइना ये है, ये इनका मजाक उड़ाते हैं उनकी लैंग्वेज का। यानी भारत के अंदर आज भी आप देख ले, हालिया एक उनके प्रोग्राम के अंदर चाइनीज़ लैंग्वेज का मजाक उड़ाया गया था जिस पर चाइना ने एहतजाज किया। आप देखिए, आपने किसी की लैंग्वेज का मजाक उड़ाना तो आप उनको चिंग पोंग करके इस तरह मुखातिब करते हैं। आप चाइना का मजाक उड़ाते जाए, आप जितना मर्जी कहते जाए छोटी आंखों वाले हैं या फलाने हैं या चीने हैं, आप उनको इस तरह करके मुखातिब करें। उन्होंने पूरी दुनिया में साबित कर दिया है कि हम सबके बाप हैं। और आप देखिए कि चाइना की स्ट्रेटजी ये है कि उन्होंने इंडिया की अरुणाचल, उन्होंने उत्तराखंड और ये तमाम एरियाज लेकर छोड़ने हैं। इसीलिए इंडिया ने कहा है कि हमें 4 धाम रोड प्रोजेक्ट के लिए वाइडर रोड्स चाहिए ताकि हम मिसाइल अपने डिप्लॉय कर सकें। लेकिन अफसोस ये है कि इंडिया अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन बचा नहीं पाएगा चाइना से। चाइना अब बड़े लेवल की गेम में चला गया है। चाइना का मुकाबला अमेरिका नहीं कर सकता तो इंडिया क्या करेगा। यकीन कीजिए ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है और दुख भी है। खुशकिस्मत इसलिए कि चाइना आपके साथ है, दुख इसलिए है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया। हमने उससे कुछ सीखा नहीं। अगर एक क्लास में अच्छे स्टूडेंट्स हो तो दूसरे भी लायक हो जाते। हमने चाइना से सीखा ही नहीं है कि हमने तरक्की कैसे करनी है। हम अपनी मस्तियों में मगन रहे। चाइना से हम अगर सीख लेते तो कम से कम चाइना जितने नहीं उसका अगर 5% भी आज हम बन जाते तो इंडिया हमारे आगे देखिए टिक तो अब भी नहीं सकता, लेकिन अगर हम मज़ीद बेहतर हो जाते तो इंडिया इस खौफ में ही मर जाता कि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी किस लेवल की है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।